कुंडलिनी एक पावरफुल एनर्जी है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई रहती है। इसे अक्सर एक कुंडली मारे हुए सांप के रूप में दिखाया जाता है, जो इसकी इमेंस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पुराने योग ग्रंथों में कुंडलिनी को प्राइमोर्डियल लाइफ फोर्स बताया गया है, जो हमारे अस्तित्व को जीवित रखती है। कुंडलिनी का यह कॉन्सेप्ट कई कल्चर्स और ट्रेडिशंस में पाया जाता है। इसे सर्पेंट पावर या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी कहा जाता है। सांप ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल का प्रतीक है। जैसे कुंडलिनी में हमें हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जगाने की क्षमता होती है। सदियों से योगियों ने योग, प्राणायाम और ध्यान जैसे अभ्यासों के माध्यम से इस डॉर्मेंट एनर्जी को जगाने की कोशिश की है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कहा जाता है कि यह प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और सेल्फ रियलाइजेशन लाती है। यह सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन का एक सफर है। मॉडर्न साइंस, जो एम्पिरिकल एविडेंस पर फोकस करता है, उसे कुंडलिनी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी हुई है। लेकिन कुंडलिनी के एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बीच कुछ सिमिलैरिटीज हैं। एक एरिया जहां दोनों मिलते हैं वह है एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट। फिजिक्स मानता है कि एनर्जी यूनिवर्स का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी तरह योगी प्राण या लाइफ फोर्स एनर्जी के महत्व को समझते हैं, जो हमारे शरीर में फ्लो करती है। योग ग्रंथों में वर्णित नाड़ियों या एनर्जी चैनल्स का इंट्रिकेट नेटवर्क नर्वस सिस्टम से काफी मिलता जुलता है। जहां साइंस फिजिकल स्ट्रक्चर्स पर फोकस करता है, वहीं योगी इन चैनल्स से फ्लोइंग सब्टल एनर्जी पर जोर देते हैं। हालांकि साइंस के पास अभी कुंडलिनी को पूरी तरह समझने के टूल्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। कई लोग जिन्होंने कुंडलिनी अवेकनिंग का एक्सपीरियंस किया है, वे प्रोफाउंड फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यह एक पावरफुल प्रोसेस है जो अगर सावधानी और गाइडेंस के साथ अप्रोच नहीं किया गया तो ओवरवेलमिंग हो सकता है। कुंडलिनी अवेकनिंग को अक्सर एक ग्रेजुअल प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कमल के फूल का खिलना। इसमें योग आसन, प्राणायाम और ध्यान जैसे अभ्यासों के माध्यम से शरीर और मन को शुद्ध करना शामिल है। ये प्रैक्टिसेस एनर्जी चैनल्स में ब्लॉकेजेस को दूर करने में मदद करते हैं, जिससे प्राण फ्रीली फ्लो कर पाता है। कुंडलिनी अवेकनिंग का जर्नी हर व्यक्ति के लिए यूनिक होता है। कोई सेट टाइमलाइन या एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ लोगों को स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग्स का एक्सपीरियंस हो सकता है, जबकि अन्य लोग वर्षों तक डिलिजेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस जर्नी को पेशेंस, ह्यूमिलिटी और एक एक्सपीरियंस्ड टीचर के गाइडेंस के साथ अप्रोच करना क्रूशल है। वे सपोर्ट, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि प्रोसेस सेफली और हार्मोनियसली अनफोल्ड हो। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, कहा जाता है कि यह सेंट्रल एनर्जी चैनल सुषुम्ना नाड़ी, जो रीढ़ के साथ चलती है, में ऊपर की ओर जाती है। इस चैनल के अलोंग 7 मेन एनर्जी सेंटर्स हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। प्रत्येक चक्र हमारे बीइंग के स्पेसिफिक एस्पेक्ट से जुड़ा है, जैसे इमोशंस, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, यह प्रत्येक चक्र को एक्टिवेट करती है, जिससे इन एस्पेक्ट्स की ग्रेटर अवेयरनेस और इंटीग्रेशन होती है। यह प्रोसेस कॉन्शियसनेस में प्रोफाउंड शिफ्ट्स ला सकता है। हमारी परसेप्शन और खुद की और हमारे आसपास की दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड कर सकता है। कुंडलिनी का असेंट एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, जो ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस, कंपैशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाता है। यह हमारे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सेल्व्स को इंटीग्रेट करने का जर्नी है, जो अल्टीमेटली यूनिटी और लिबरेशन की स्थिति की ओर ले जाता है। हालांकि इस जर्नी के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सरेंडर की आवश्यकता होती है। पेशेंस और परसेवरेंस के साथ जागृत कुंडलिनी हमें पर्पस, जॉय और डिवाइन के साथ प्रोफाउंड कनेक्शन से भरे जीवन की ओर ले जा सकती है।